वाल्मीकि दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी साथियों। आओ साथ चलें चैनल के माध्यम से। मैं चरणदास टांक आप राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जिस बहुजन, दलित, अति दलित और पिछड़ों, या यूँ कहें कि भारतवर्ष या हिंदुस्तान में सभी वर्ग या सभी जातियों की महिलाओं और बच्चों के लिए एक अग्रणी क्रांति सूर्य की तरह चमकी, उनका नाम सावित्रीबाई फूले। मैं आज उनकी जीवनी पर आप लोगों के साथ एक वीडियो साझा करने के सोच रहा हूँ। साथियों, सावित्रीबाई फूले जी ने छुआछूत, सती प्रथा, बाल और विधवा विवाह निषेध के खिलाफ अपने पति के साथ काम किया, खुद पढ़ी और ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए, साथियों, लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले और नारी शिक्षा की अग्रणी बनी। साथियों, सावित्रीबाई फूले द्वारा लड़कियों के लिए एक स्कूल खोले जिस समय लड़कियों के लिए लिखना पढ़ना रूढ़िवादी समाज में गलत माना जाता था। माता सावित्रीबाई फूले का जन्म 1831 जनवरी में महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से नाय गांव में हुआ था। माता सावित्रीबाई फूले की महज 9 वर्ष की उम्र में ही पूना के रहने वाले ज्योतिराव फूले के साथ उनका विवाह हो गया था। उस समय, जी हाँ साथियों, उस समय सावित्रीबाई फूले पूरी तरह से अशिक्षित थी और ज्योतिराव फूले जी भी 3री कक्षा तक ही पढ़े थे। उस समय की एक घटना ये है कि एक बार सावित्रीबाई फूले अंग्रेजी की एक पुस्तक के पन्ने पलट रही थी कि तभी उनके पिताजी ने देख लिया और सावित्रीबाई फूले के हाथ से वह पुस्तक छीनकर बाहर फेंक दी। जी हाँ साथियों, वो पुस्तक छीनकर बाहर फेंक दी क्योंकि उस समय में केवल शिक्षा का अधिकार केवल उच्च वर्ग के लिए ही था, क्योंकि दलितों और महिलाओं को लिखने पढ़ने का हक नहीं था, अपितु पाप था। बस उसी समय माता सावित्रीबाई फूले ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि कुछ भी हो जाए, अब मुझे लिखना और पढ़ना है। और सावित्रीबाई फूले खूब पढ़ी और अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए, जी हाँ साथियों, लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले और सन 1848 में महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फूले पुणे में देश का सबसे पहला बालिका विद्यालय की स्थापना की और 18वां स्कूल भी पुणे में ही खोला गया। साथियों, इसके अलावा माता सावित्रीबाई फूले ने 28 जनवरी सन 1853 को गर्भवती व बलात्कार पीड़ित महिलाओं के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना भी की थी। साथियों, उसी दौर में एक विधवा ब्राह्मण महिला काशीबाई नामक आत्महत्या करने जा रही थी, मगर, जी हाँ साथियों, मगर माता सावित्रीबाई फूले ने उनकी जान बचाकर और काशीबाई नामक उस ब्राह्मण महिला को अपने घर में प्रसव कराया और उसके इस बच्चे को, जिसका नाम यशवंत था, यहाँ साथियों, यशवंत नामक बच्चे को अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया और इस दत्तक पुत्र को माता सावित्रीबाई फूले ने खूब पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। इसी संघर्ष में सावित्रीबाई फूले के पति महात्मा ज्योतिराव फूले की मृत्यु सन 1890 में हो गई। फिर सावित्रीबाई फूले ने अपने पति ज्योतिराव फूले जी के अधूरे सपने को पूरा करने की कसम खाई और इसी तरह बहुजनों व दलितों के लिए संघर्ष करते करते माता सावित्रीबाई फूले की भी मृत्यु 10 मार्च सन 1857 को प्लेग से पीड़ित लोगों की सेवा करते हुए हो गई।
और बस संघर्ष और ज्ञान की देवी ने अपने संघर्ष के दौरान सुप्रसिद्ध कविता की भी स्थापना की थी, जिसमें माता सावित्रीबाई फुले ने सबको लिखने पढ़ने, जाति प्रथा को तोड़ने की प्रेरणा दी और ब्राह्मणवादी ग्रंथों को घर से बाहर फेंकने का भी आह्वान किया था। साथियों, हम बहुजनों और दलितों को अपने इतिहास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले या इतने अनगिनत महापुरुष हैं साथियों, जिनका जहाँ तक मैं समझता हूँ हम बहुजनों और दलितों और अति दलितों को उनकी जीवनी, उनकी संघर्ष गाथा, उनके विचार और उनकी नीतियों को जानने और समझने की प्रेरणा जरूर होनी चाहिए। और हमारे कुछ साथी भी इस प्रेरणा और इस कार्य में, उनके विचारों को, नीति को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। तो साथियों, ऐसी थी माता सावित्रीबाई फूले। हाँ साथियों, एक बात और है साथियों, जैसे कि माता सावित्रीबाई फूले ने नारी शिक्षा के ऊपर जोर दिया देश में। साथियों, जिस समय महिला या बालिकाओं को पढ़ने लिखने का तो नहीं, बल्कि दलित, अति दलित, बहुजनों या अति पिछड़ों को भी लिखने पढ़ने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। सिर्फ और सिर्फ अगड़ी जाति, ब्राह्मणवाद, क्षत्रिय या वैश्य को था। उस समय में माता सावित्रीबाई फूले ने पढ़ाई की और हिंदुस्तान में महिलाओं, जी हाँ साथियों, माता सावित्रीबाई फूले माली जाति से संबंधित थी, मगर माता सावित्रीबाई फूले ने उसमें केवल बहुजनों और दलितों के लिए ही पढ़ाई का माध्यम नहीं बनाया था, अपितु कोई भी, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म की महिला, बालिका जाकर शिक्षा ग्रहण करती थी। तो साथियों, मैं चरणदास टाक आओ साथ चलें चैनल, सामाजिक चैनल की ओर से आज 8 मार्च महिला दिवस के उपलक्ष्य में माता सावित्रीबाई फूले को कोटि कोटि नमन करता हूं। और साथियों, आपसे एक बार फिर अपील करता हूं कि साथियों, यदि मेरी बनाई गई वीडियो में आपको महज थोड़ा बहुत भी कुछ ऐसा लगता है कि जो हम दलितों, बहुजनों या अति दलित या पिछड़े वर्ग के जानने के लिए कुछ है, जी हाँ साथियों, कुछ है, तो मेरे इस वीडियो को YouTube चैनल पर जाकर साथियों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर, YouTube पर, अभी अपने सभी संगठनों पर, मोहल्लों में, अपने साथियों में, रिश्तेदारों में सभी को इस वीडियो को साझा करें, ताकि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उस समय के क्रांतिकारी योद्धाओं की नीति और उनकी द्वारा दी गई प्रेरणा को अपने समाज में, अपने भाइयों बहनों में, घर घर तक पहुंचाने में सफल हो सकें। साथियों, एक बार फिर जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।